राजधानी रांची से उड़े प्लेन में हुए हादसे ने हर किसी को चौंका दिया। कल वक्त यही था जब 7 बजे रांची एयरपोर्ट से वो एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और जानकारी जो आ रही है कि 15-20 मिनट के बाद ही उड़ान भरने के बाद ऊंचाई पे जाने के बाद ही ट्रैफिक कंट्रोल टूट गया था और उसके बाद उसने गुहार लगाई थी, रूट बदलने की इजाजत मांगी थी पायलट ने, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया। और बड़ी जानकारी यह आ रही है कि डीजीसीए की टीम रांची पहुंच चुकी है, जो थोड़ी देर बाद या सुबह सुबह चतरा जाएगी जंगल में और ब्लैक बॉक्स रिकवर करने का प्रयास करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्णा जी हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बारे में? जी, जिस तरह से आपने खबर अभी तक छन के आई है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, कल शाम को 7 बजे ये जो एयर एम्बुलेंस था वो उस उड़ान भरी थी। हालांकि मौसम खराब था, कल का मौसम अनुमानित मौसम खराब था और जिस तरह का ये प्लेन था, काफ़ी पुराना प्लेन था, एयरबस जो एम्बुलेंस के तौर पे यूज हो रहा था एयरबर्ड कंपनी की, तो वो ये भी सवाल उठ रहा है पब्लिक डोमेन में कि आखिर इसको उड़ान का परमिशन कैसे दे दिया गया, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। और 6000 जब प्लेन टेक ऑफ कर गया तो 6000 के फीट पर जाने के बाद उन्होंने जो आखिरी पायलट की बातचीत के जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कलकत्ता एटीसी को संपर्क किया था और रूट डाइवर्जन की मांग की थी। मतलब कि उनको कुछ अंदेशा हो गया था कि या तो प्लेन में किसी तरह की गड़बड़ी है या फिर जो है विजिबिलिटी या जो मौसम जो था वो ठीक नहीं था, अनुकूल नहीं था। तो ये सब खबरें आई हैं, लेकिन उसके बाद ही वो रडार से गायब हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद लोकल खबरें चतरा से आनी शुरू हो जाती है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसे बहुत दूर तक लोगों ने सुना। और उसके बाद फिर आनन फानन में जिले की सारे अधिकारी, आला अधिकारी और जो एयर ट्रैफिक के अधिकारी थे, इन लोगों के सामंजस्य से उस डिब्रीज को बरामद किया गया कि सिमरिया में जो है ये प्लेन क्रैश हो गया है। लेकिन सवाल वही है, पुराना सवाल जो अक्सर एयर हादसे के बाद पूरे देश में उठती है। अभी आपने देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वहाँ के अजीत पवार साहब की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो है सो ये घटना अभी सामने आई है जिसमें एयरबस जो चार्टर्ड टाइप का प्लेन है उसका दुर्घटना हुआ है। तो सवाल जैसा कि आज चतरा पहुंचने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने उठाया कि मैं मांग करूंगा, मैं जांच की मांग करता हूं कि आखिर इसको उड़ने किसने दिया, जब मौसम खराब था, सबको पता था, तो इसको किस तरह से टेक ऑफ का परमिशन मिला। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पे आना चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं आते हैं तो फिर से वही ढिलाई और कोताही बरती जाएगी और इस तरह के एक्सीडेंट अक्सर देखने को मिलते रहेगा। जी, और राजेश जी, एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम दिल्ली से आ रही है। जी, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं तो निश्चित तौर पे डीजीसीए के भी अधिकारी आएंगे। ये एक्सीडेंट के बाद एक प्रोसीजर है जो लंबा प्रोसीजर है और इस लंबे प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर होंगे। एक प्रोसीजर तो होंगे कि इसके ब्लैक बॉक्स को बरामद किया जाए और किस क्या क्या टेक्निकल डेटा उसमें उपलब्ध हो सकता है, वो डेटा की जानकारी ली जाएगी। कलकत्ता एटीसी के जो रडार पर जो इसके सिग्नेचर्स होंगे उन सिग्नेचर्स की जानकारी ली जाएगी। और लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल हमारे रांची के बीच में है, मध्य का और ईस्टर्न का, इन दोनों के डेटा लिए जाएंगे, उस डेटा का मिलान किया जाएगा, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ब्लैक बॉक्स को बरामद किया जाएगा। उसको डिकोड करने के लिए, चूंकि उसको डिकोड करना काफी एक क्लिष्ट प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाया जाएगा। और उसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो जैसा कि नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, तो इसमें जो है वो महामहिम का यात्रा भी जो है वो रांची में आने वाले नजदीकी समय में होने वाला है। तो इसको लेकर के जो तमाम अथॉरिटीज पर जो सवाल उठ रही है कि किस तरह से परमिशन दे दिया गया, तो क्या कहीं लूप होल्स है, कोई कमी बेसी है। और महामहिम चूंकि वीआईपी प्रोटोकॉल्स की भी जांच करनी है, इसलिए वो टीम आकर के यहाँ पे सभी पक्षों को सुदृढ़ करना चाहती है कि महामहिम की यात्रा से पहले कोई चूक न रह जाए और कोई गलती ना हो। चलिए, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जब डीजीसीए की टीम ब्लैक बॉक्स रिकवर करेगी और एटीसी की टीम आएगी तब जानकारी मिल पाएगी कि आखिर विमान कैसे गुम हो गया। और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिस्टम मतलब कंट्रोल कैसे खत्म हो गया, कैसे संपर्क टूट गया, तमाम चीजों की जानकारी होगी। और देखिए, जो मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की, आखिर जब मौसम खराब था, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, तो फिर विमान को उड़ने की परमिशन डीजीसीए ने कैसे दे दी। ये कई सवाल सामने घूम रहे हैं
इनका एक एक कर जवाब का इंतजार हर किसी को रहेगा, खासकर उन मासूमों के परिजनों को जिन्हें यह पता नहीं था कि वो किसी की जान बचाने के लिए लेकर एयर एम्बुलेंस एक मोटे किराए पर लगभग 8 से 9 लाख रुपए देकर एयर एम्बुलेंस हायर कर ले जा रहे थे और इस तरह का हादसा होगा किसी ने सोचा भी ना होगा। लेकिन एक दुखद घटना हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।